बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम इनायतुल्लाह है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ZIA चैनल। दोस्तों, जब भी वोल्टेज ज़्यादा हो जाए घर की चीज़ें जल जाती हैं, या वोल्टेज कम हो जाए तो भी घर की चीज़ें जल जाती हैं, या वोल्टेज कम या ज़्यादा होते रहें तब भी घर की चीज़ें जल जाती हैं। इस सूरत में हमारे पास एक नॉर्मल सर्किट ब्रेकर होता है जो घर की फिटिंग के अंदर लगता है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है। उसके अलावा ओवर वोल्टेज वगैरह, ओवर करंट की प्रोटेक्शन उसके अंदर नहीं होती। तो आज आपके सामने आज की इस वीडियो में मैं एक आपके लिए VA प्रोटेक्टर लेकर आया हूँ, जो कि 63 एम्पेयर रेटिंग उसके ऊपर लिखी गई है और VA प्रोटेक्टर यानी वोल्ट एम्पेयर प्रोटेक्टर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये VA प्रोटेक्टर बताऊंगा। इसकी जो बुनियादी फ़ंक्शन है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ हाई वोल्टेज से आपको प्रोटेक्शन देगा, आपके अप्लाइंसेस को लो वोल्टेज से प्रोटेक्शन देगा, फ्लक्चुएशन से भी आपको प्रोटेक्शन देगा, और पावर बैक सर्जेस और बर्न आउट्स और स्पार्किंग नॉइज़ और ये सारा कुछ जो है इसके अंदर मौजूद है। इसको अगर हम अनबॉक्स करें दोस्तों, इसके साथ हमें ये एक मैनुअल मिलता है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है 63 एम्पेयर करंट बताया गया है। लेकिन दोस्तों, ये जो वर्जन इसका मौजूद है इस वक्त आजकल में चल रहा है, इसके अंदर एक मसला है कि ये बाहर तो 63 एम्पेयर इसको बताया गया है, लेकिन अंदर जो है 40 एम्पेयर से ज़्यादा इसको हम सेट नहीं कर सकते। नीचे जो है जो ओवर वोल्टेज की सेटिंग है वो 230 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट तक सेट की जा सकती है, और जो अंडर वोल्टेज है यानी लो वोल्टेज की सेटिंग वो 140 से 210 वोल्ट के बीच सेट की जा सकती है। पावर ऑफ टाइम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 2 सेकंड सेट है, लेकिन 1 सेकंड से लेकर 400 सेकंड तक हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी वोल्टेज अगर 250 हुए, कुछ देर के लिए अगर 250 वोल्ट हुए तो फिर ये उसको ट्रिप नहीं करवाएगा। वो फिर हम उसको सेट कर सकते हैं कि हम कहें जी चलो 200 सेकंड तक अगर ओवर वोल्टेज रहते हैं तो खैर है, हम इसको अलाउड करते हैं, या 100 सेकंड या 10 सेकंड या 5 सेकंड या 0 सेकंड हम इसको कर दें, या 1 सेकंड कर दें कि यार 1 सेकंड तक अगर ओवर वोल्टेज बने तो फ़ौरन जो है हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाए और हमारी चीज़ें ऑफ़ हो जाएँ। इसी तरह करंट का पावर ऑफ टाइम है जो कि 2 सेकंड बाय डिफ़ॉल्ट है, और 1 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक हम उसको सेट कर सकते हैं। इसी तरह रिकवरी टाइम है। रिकवरी टाइम ये है कि मिसाल के तौर पे ओवर वोल्टेज पे इसने सर्किट को ट्रिप करवा दिया, घर की चीज़ों को बंद करवाया, तो कितनी देर बाद ये दोबारा उसको देखेगा कि ये रिकवर हो, अपनी पोजीशन पर वापस आए। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये ओवर वोल्ट पे ट्रिप कर गया और आप इसको आकर मैनुअली ऑन करें, या ऑटोमेटिकली ऑन होगा तो उसमें 30 सेकंड्स तक हम लोग डिले कर सकते हैं। तो दोस्तों, आएँ इसको ज़रा मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसको मैंने कनेक्शन इसके मैंने कर दिए हैं। इसको मैं अब सप्लाई दूंगा। तो जो सबसे पहला फंक्शन है दोस्तों ये प्रोटेक्टर का, वो इसके अंदर टाइम डिले सर्किट का मौजूद होना है। मैंने अभी इसको ऑन किया, तो जब हमारे पास पावर की लाइट ऑन होगी तो उसके बाद ये आपके लोड को ऑन करवाएगा। ये डिले है इसके अंदर। इस डिले का दोस्तों ये फ़ायदा है कि अक्सर लाइट फ्लक्चुएशंस करती है। जब लाइट चली जाती है दोबारा आती है, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रहती है, फिर ट्रिप कर जाती है, तो इस दौरान भी अप्लाइंसेस के ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो ऐसी जितनी भी फ्लक्चुएशंस हैं वहाँ पर चूँकि इसके अंदर 5 या 10 सेकंड का डिले है, तो वो डिले से पहले अगर लाइट चली जाएगी तो ये आपके घर के लोड को ऑन नहीं करवाएगा। इसकी जो बुनियादी फ़ंक्शन है दोस्तों, उसमें आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आपने वोल्ट मीटर अलग से लगाना है तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। वोल्ट मीटर भी यहाँ पर पहले से मौजूद है। एम्पेयर मीटर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एम्पेयर मीटर भी इसके अंदर पहले से लगाया गया है। यहाँ पर वोल्टेज और यहाँ पर एम्पेयर शो करेगा। अगर ओवर वोल्टेज की सूरत में ट्रिप हो तो ये ऊपर वाली लाइट ऑन होगी, अंडर वोल्टेज की सूरत में ट्रिप हो तो ये वाली लाइट ऑन होगी, और ओवर करंट की सूरत में दोस्तों ये तीसरे नंबर वाली लाइट ऑन होगी, और ये तो पावर ऑन वाली लाइट है, पावर ऑन या पावर ऑफ वाली लाइट है। तो इसके अंदर दोस्तों जितने भी ऑप्शंस मौजूद हैं वो सबसे पहले हम उनको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों वो हमारे पास है
ये VO लिखा हुआ है, यानी ओवर वोल्टेज का। ओवर वोल्टेज की इस वक्त सेटिंग हमारे पास 270 वोल्ट कंपनी की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट रखी गई है। 270 तो बहुत ज़्यादा है, 250 वोल्ट अगर हम इसको सेट कर लें तो बेहतर रहेगा, यानी कि 250 वोल्ट से ऊपर होने की सूरत में हमारे पास ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। इसके लिए दोस्तों बस आसान सा तरीका है, इसको हमने इस तरह प्रेस करके ओवर वोल्टेज को 250 वोल्ट पे सेट कर देना है। अगला जो है दोस्तों ये लो वोल्टेज VL है, लो वोल्टेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं 170 पे सेट है, ये बेहतर है। अगर हम इसको 170 से बढ़ाकर 180 कर दें कि जी वोल्टेज 180 तक गिर जाए तो उसके बाद ये ट्रिप करे, तो हमने इसको 180 वोल्ट कर दिया। अगली जो स्क्रीन है दोस्तों ये आप देख सकते हैं लो वोल्टेज टाइम है, यानी कि लो वोल्टेज कितने सेकंड्स तक रहे तो इसके बाद इसको ट्रिप करवाया। हमने कहा कि 2 सेकंड्स तक रहे तो उसके बाद इसको ट्रिप करवाया। आप इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। अगला जो हमारा है इसके अंदर दोस्तों है ये है ओवर करंट। आई करंट को कहते हैं और ओ के लिए लगाया गया है 40 एम्पियर। इसको ओवर करंट सेट किया गया हुआ है, तो बाद में हम लोड लगाकर इसको चेक करेंगे कि इसको हम कितने एम्पियर पे ट्रिप करवाएं। नॉर्मली घर का लोड 40 एम्पियर या 40 एम्पियर के अंडर ही रहता है। अगला जो है इसमें ओवर करंट का टाइम है कि ओवर करंट कितनी देर तक रहे। बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से 2 सेकंड्स का है, तो आप में इसको 10 सेकंड 5 सेकंड इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ये इसका रिकवरी टाइम है, ये मैक्सिमम 30 सेकंड्स तक है। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ यानी कि ओवर वोल्टेज ओवर करंट पे ट्रिप हो गई तो उसके बाद कितने टाइम में जो है इस ब्रेकर को रिकवर होना चाहिए वो यहाँ से सेट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट 30 सेकंड्स है, 30 सेकंड्स के बाद ये दोबारा रिकवर होने की कोशिश करेगा। अगर सूरत हाल नॉर्मल रही तो ये रिकवर हो जाएगा, वरना इसने दोबारा ट्रिप कर जाना है। तो दोस्तों आएँ ज़रा इसको हम मुख्तलिफ़ वोल्टेजेस देकर चेक करते हैं कि ये कैसे ट्रिप करवाता है। तो दोस्तों मैंने अब एक नॉर्मल सा लोड जो है इसके साथ कनेक्ट कर लिया हुआ है। वो एक बल्ब है, आपको रोशनी से ही अंदाज़ा हो जाएगा। पहले मैं इसको कम वोल्टेज देखकर देखता हूँ। 178 वोल्ट, 178 वोल्ट पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये अंडर वोल्टेज का फॉल्ट देकर हमारे लोड को ऑन नहीं करवा रहा। ऐसे अगला जो स्टेप है वहाँ पर इसको मैं वोल्टेज देकर देखता हूँ। ये दोस्तों 220 वोल्ट इसको मिल रहे हैं। 220 221 वोल्ट बिल्कुल नॉर्मल है। हमारी रेंज 250 थी, ये इसने इसको पावर ऑन करवा लिया है। रोशनी थोड़ी ऑन हुई है, आपको अंदाज़ा लग गया होगा। ऐसे जो अगला स्टेप है दोस्तों उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कितने वोल्टेजेस हैं। यहाँ पर हमारे पास 252 वोल्ट आ रहे हैं। हमने 250 पे इसको सेट किया था, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ओवर वोल्टेज की लाइट ऑन हुई है रेड वाली, और यहाँ पर ये हमारे लोड को ऑन नहीं करवा रहा। अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक जो बात बतानी है वो ज़रूरी वो ये है कि वोल्टेज कितने हद तक बढ़ जाएंगे तो कंट्रोलर की अपनी लाइफ भी सेफ़ रहेगी। तो उसका जवाब ये है कि ये 440 वोल्ट मैक्सिमम तक ये ले सकता है। 440 वोल्ट तक, यानी कि 2 फेज़ डबल फेज़ भी कभी कभी घर की वो वायरिंग में आ जाया करते हैं। तो अगर 440 वोल्ट इसको मिल जाएं तो उस सूरत में भी ये आपके अप्लाइंसेस को भी प्रोटेक्ट करेगा और ख़ुद भी ये सेफ़ रहेगा, यानी कि ख़ुद ये नहीं जलेगा। तो दोस्तों ये तो हमने ओवर वोल्टेज का इसके ऊपर टेस्ट लिया। अब हम अंडर वोल्टेज का टेस्ट लेकर देखते हैं। तो दोस्तों मैं अंडर वोल्टेज का टेस्ट इसका लेता हूँ। हमने अंडर वोल्टेज का जो है यहाँ पर वोल्ट रखे थे, आपके सामने हैं ये 180 वोल्ट। तो 180 वोल्ट्स के ऊपर जो है इसने 180 वोल्ट से कम मिलने की सूरत में इसने हमारे लोड को ऑन नहीं करवाना। तो अब आप देख सकते हैं 220 वोल्ट पर इसने इसको ऑन करवाया। मैं वोल्ट थोड़े कम करके देखता हूँ। ये थोड़े निचले स्टेप में मैं आया हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास 178 वोल्ट हैं। तो 178 वोल्ट के ऊपर इसको अंडर वोल्टेज की लाइट देनी चाहिए। और ये देख लें आप, सेकंड नंबर वाली इसने हमें ऑन करवा दी, लोड को इसने ऑन नहीं करवाया। इसी तरह दोस्तों जो ओवर करंट का फंक्शन है उसको भी हम यूज़ करके ज़रा देखते हैं। तो दोस्तों ओवर करंट इसके ऊपर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये अंडर वोल्टेज हो गया, ओवर वोल्टेज अंडर, ये बाकी चीज़ इसकी ओवर करंट हमने इसके ऊपर 1 एम्पियर सेट किया है यहाँ पर। तो 1 एम्पियर सेट किया दोस्तों। अभी मैंने इसके ऊपर वही 200 वाट का एक बल्ब लगाया हुआ है।
तो 1 एम्पेयर ये 0 पॉइंट में इसलिए बता रहा है कि वो लोड हमारे पास बहुत ही कम है, तो ये नॉर्मली इसको चला रहा है। मैं भी यहाँ पर एक इस्त्री को लगा के देखता हूँ जो कि 4 से 5 एम्पेयर लेती है कि उसके ऊपर इसका क्या रिएक्शन है। तो दोस्तों मैंने एक इस्त्री को इसके साथ कनेक्ट कर लिया हुआ है। सबसे पहले मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। अपना मखसूस टाइम डिले पूरा होने के बाद ये इस्त्री की लाइट आप देखेंगे इसको ऑन करवाएगा। ये इसने पावर ऑन करवाया, लेकिन 4.3 एम्पेयर है, 2 सेकंड्स का हमने उसको इजाज़त दी थी। तो उसके बाद उसने हमें ओवर करंट की लाइट लगवा कर ट्रिप करवा दिया कि जी इसका लोड हमारे पास ज़्यादा है। तो आप देख सकते थे शुरू में हमारे पास इसका कितना लोड था। इसको डिले के बाद ऑन करवाएगा। 4.3, तो हम इसके ऊपर 5 एम्पेयर सेट करके देखते हैं कि उस वक़्त ये इस्त्री को तो बंद नहीं करवाता। हम दोस्तों ओवर करंट जो है मैंने इसके ऊपर 5 एम्पेयर सेट किया है। अब मैं दोबारा से इसको ऑन करके देखूंगा कि अब तो कहीं ये इस्त्री को ट्रिप नहीं करवा रहा। ये 4.3 एम्पेयर ले रही है इस्त्री इस वक्त। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों इस्त्री मुसलसल ऑन है, किसी किस्म की ट्रिपिंग नहीं है। तो दोस्तों ये जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया ये VA प्रोटेक्टर है, और जो इसकी बाहर 63 एम्पेयर रेटेड है, लेकिन इसके अंदर 40 एम्पेयर्स तक प्रोग्रामेबल है। उससे ज़्यादा ही प्रोग्राम नहीं होता, शायद कंपनी की तरफ से कोई फ़ॉल्ट होगा। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो मेन फंक्शन है वो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एम्पेयर मीटर लगा हुआ है। अगर आपने टोटल वाट्स निकालने हो कि हमारा कितना वाट लोड चल रहा है, तो वोल्ट और एम्पेयर को आपने ज़रब देना है और उसको अंदाज़न 0.85 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास वाट भी निकल आएगा। सारे इंडिकेटर्स आपको बता दिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।